हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेके हैं टर्म्स एंड कंडीशन अग्निपथ स्कीम फॉर सर्विस इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में अग्निपथ स्कीम के अंदर जो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि अग्निपथ स्कीम के अंदर क्या क्या बेनिफिट है, एनरोलमेंट कैसे होगी, डिस्चार्ज कैसे जाएंगे, क्या क्या पैसे मिलेंगे, A to Z उसके बारे में, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, पूरे उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्टिंग में एनरोलमेंट के बारे में बात करते हैं। एनरोलमेंट होगी 4 साल के लिए होगी और ट्रेनिंग पीरियड इसमें इंक्लूडिंग होगा। और जो भी अग्निवीर की जो भर्ती होगी ये भी सेम उसी की तरह लायबल होंगे कि ऑर्डर मिलेगा तो कहीं भी आग, हवा और पानी के रास्ते जाना पड़ेगा। अग्निवीर स्कीम के अंदर एनरोल होने वाले बंदों को कोई भी पेंशन और ग्रेचुइटी के हकदार नहीं होंगे। ठीक है। सर्विस के बारे में बात करते हैं तो सर्विस होगी फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। जिस दिन से एनरोलमेंट होंगे उस दिन से सर्विस शुरू हो जाएगी। अग्निवीर को एक अलग से रैंक दिया जाएगा जो पहले इंडियन आर्मी में नहीं था। ठीक है। छुट्टी और पे एंड अलाउंसेस इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं उसके हिसाब से दिया जाएगा। छुट्टी 30 दिन दी जाएगी, यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाएगा और इसके सिवा इनको कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। कोई भी ड्यूटी जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में देख के दी जाएगी उनको वो करनी पड़ेगी। कोई मेडिकल चेकअप्स करवाने होंगे, रिटर्न टेस्ट, जो फील्ड टेस्ट जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर इशू हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी हुआ है उनके थ्रू ये एनरोलमेंट होंगे। अग्निवीर्स कैन बी पोस्टेड टू एनी रेजिमेंट यूनिट एंड कैन बी फर्दर ट्रांसफर्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अग्निवीर्स को कहीं भी रेजिमेंट यूनिट में पोस्टेड किया जा सकता है और उनको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत हुई कहीं तो किसी दूसरी रेजिमेंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनको। ठीक। अगर डिस्चार्ज की बात करते हैं, ऑल अग्निवीर्स विल बी डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ सर्विस। 4 साल के बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे और डिस्चार्ज होने के बाद जो सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें सेवानिधि पैकेज के बारे में बात किया गया है कि किस तरह से मिलेगा, कितना मिलेगा। ठीक। पेंशन और ग्रेचुइटी के हकदार नहीं होंगे और कोई भी ECHS कार्ड उनका नहीं बनेगा, कोई भी कैंटीन कार्ड नहीं बनेगा, एक्स सर्विसमैन स्टेटस उनका कोई भी नहीं बनेगा। साफ साफ यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी एक्स सर्विसमैन की फैसिलिटी, कोई भी CSD की फैसिलिटी, कोई भी हॉस्पिटल की आपको एक्स सर्विसमैन होने के बाद नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अग्निवीर्स को जो बैन किया जाएगा कि कोई भी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन उनको अपनी सर्विस के दौरान किसी अनऑथराइज पर्सन को नहीं देनी है। रेगुलर कैडर की बात करते हैं तो रेगुलर कैडर की बात करते हैं, जो भी बंदे एक बैच के होंगे वो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी रेगुलर कैडर करने के लिए, रेगुलर होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसमें 25% होंगे ईच बैच में से रेगुलर कैडर के लिए। जो रेगुलर उसमें हो जाएंगे उनको 15 साल के लिए जैसे बाकी होते हैं रैंक वैसे पहले की तरह चलेगा इनका। अग्निवीर्स को कोई भी राइट नहीं होगा कि वो सिलेक्टेड हो जाएं किसी भी रेगुलर कैडर में। ठीक है। उनका कोई 100% ऐसा श्योरिटी नहीं होगी कि हो जाएंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन दी गई है कि टेक्निकल कैडर ऑफ मेडिकल ब्रांच, इनको छोड़ के बाकी जो भी एनरोलमेंट होगी सोल्जर्स की रेगुलर कैडर में वो केवल उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने अपना एंगेजमेंट पीरियड जो पूरा किया है अग्निवीर के रूप में। ठीक है। जो अग्निवीर होंगे उन्हीं को सोल्जर के रूप में रेगुलर कैडर में सिलेक्शन किया जाएगा। एलिजिबिलिटी एज के बारे में बात करें तो 17.5 से 21 साल होगी और ये कौन से डेट से मान्य होगी? 1 अक्टूबर ऑफ रिक्रूटिंग ईयर। रिक्रूटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है। तो रिक्रूटिंग ईयर के हर साल के 1 अक्टूबर से इसकी जो एज ली जाएगी, मतलब 1 अक्टूबर से आप एलिजिबल हो जाओगे इसके लिए। जो रिक्रूटमेंट होगी वो ऑल इंडिया बेसिस पे होगी। जेंडर और मैरिटल स्टेटस के बारे में बात करें तो एज एप्लीकेबल, मेडिकल एज एप्लीकेबल है इसमें भी। मेडिकल के बारे में बात करें तो मेडिकल भी एज एप्लीकेबल है। आगे आती है एनरोलमेंट के बारे में बात। तो इसमें दिया गया कि एज ए पार्ट ऑफ एनरोलमेंट प्रोसेस हर एक अग्निवीर जो होगा उसको फॉर्मली एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अग्निवीर स्कीम। ठीक है। जो 18 साल से नीचे होगा उनके लिए घर वाले साइन करके देंगे, पेरेंट्स गार्जियन साइन करके देंगे। ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो एनरोलमेंट होने के बाद कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाएगी, सूटेबल मिलिट्री ट्रेनिंग ऑन बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे बात होती है सर्विस नंबर की। तो डिस्टिंक्टिव सर्विस नंबर उनको अलॉट किए जाएंगे फॉर ड्यूरेशन ऑफ देयर सर्विस। आगे है एम्प्लॉयबिलिटी, ताकि हित की तरफ से जैसा डिसाइड किया जाएगा टाइम टू टाइम
को ड्यूटी करनी होगी। अग्निवीर कैन बी पोस्टेड टू एनी रेजिमेंट यूनिट एंड कैन बी फर्दर ट्रांसफर टू अदर रेजिमेंट। ये पहले बता दिया है कि अग्निवीर जो होंगे वो किसी भी रेजिमेंट किसी भी यूनिट में डाल दिए जाएंगे और संस्था के हिसाब से अगर ज़रूरत होगी तो उनको दूसरी रेजिमेंट में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। छुट्टी की बारी है तो 30 दिन छुट्टी मिलेगी, केवल एनुअल लीव दी जाएगी 30 दिन और सिक लीव दी जाएगी। अगर बीमार हो जाते हैं तो बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर जैसा बताएगा उस हिसाब से सिक लीव मिल सकती है। बस 30 डेज़ ही आपको छुट्टी मिलती है इसमें सिर्फ। यूनिफॉर्म के बारे में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन बाद में सेपरेटली इशू हो सकती है, इनके लिए कोई अलग से यूनिफॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। अग्निवीर जो होंगे उनको ऑनर एंड अवार्ड के लिए वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। ऑनर एंड अवार्ड कोई भी उस तरह का काम करते हैं तो ऑनर एंड अवार्ड के लिए वो पूरे हकदार होंगे। आगे आता है मेडिकल CSD फैसिलिटीज़। अपने जिस टाइम तक ये भर्ती रहेंगे, एनरोलमेंट रहेंगे, अपने एंगेजमेंट पीरियड के दौरान ये सारी फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ और CSD जो फैसिलिटीज़ हैं कैंटीन की, उसके लिए हकदार रहेंगे। आगे पे एंड अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं तो अग्निवीर पैकेज के बारे में है वही 3000। इसके लिए पहले मैंने वीडियो बना दिया, एक शॉर्ट डाला है इसमें, चैनल में लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको खोल के देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो है वो, लेकिन आपको उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। बोले 30% जो आपका जमा होगा, ये भी उसमें बता दिया कि 30% आपको कटेगा, उसमें से उतने ही पैसे जितना आपका कटेगा उतने ही पैसे गवर्नमेंट भी आपको देगी और 4 साल के बाद जब आप रिटायर जाओगे तो उतने पैसे आपको रिटायरमेंट के बाद दिए जाएंगे। आगे सेवानिधि पैकेज, इसके बारे में भी बता दिया गया है कि 5 लाख रुपये आप 4 साल में अपने कटवाओगे तो गवर्नमेंट भी आपको उसके 10.4 लाख रुपए दे देगी आपको, ठीक है उसके। और जो सेवानिधि पैकेज उसके बाद में आपको दे दिया जाएगा। और एक और ज़रूरी बात बता दी जाती है कि सेवानिधि जो पैकेज होगा वो आपको इनकम टैक्स से उसमें राहत है, इनकम टैक्स उससे छूट दी गई है, ठीक है। पेमेंट मॉडलिटी दिया गया है। सेवानिधि पैकेज किस तरह से मिलेगा, 2 ऑप्शन इसमें दिए जाएंगे। आप उसमें दोबारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन भी ले सकते हैं, तो इसके बारे में सेपरेटली बाद में डिटेल्स इशू हो सकती हैं। तो वीडियो के लिए आपको कोई भी कमेंट होगा, कोई भी आपका सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अलाउंसेस की बात करें, पे इज़ ए कंपोजिट पैकेज एंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी डेयरनेस अलाउंस एंड मिलिट्री सर्विस पे। तो मिलिट्री सर्विस पे यानी कि MSP और डेयरनेस अलाउंस DA इसके ऊपर नहीं मिलेगा। को सिर्फ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस, ड्रेस अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा और DA और आपको मिलिट्री सर्विस पे इसमें नहीं दी जाएगी। जो अग्निवीर्स हैं इनको छूट दी गई है, कोई भी आपको कंट्रीब्यूशन आपको नहीं देना है, कोई भी फंड आपको नहीं कटवाना। पहले बता दिया कि कोई भी आपको ग्रेच्युटी और पेंशन बेनिफिट आपको नहीं दी जाएंगे स्कीम के अंदर। आगे आपका एक LIC इसके अंदर कवर हो जाता है जिसमें आपसे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी आपको 48 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस कवर दे दिया जाता है। अगर आपको कुछ हो जाता है सर्विस के दौरान, चाहे कैसे भी होता है, तो आपको उसके लिए 48 लाख रुपए का जो लाइफ इंश्योरेंस कवर कर दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं काटा जाता। और AGI के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो होता है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन आपके लिए एक अलग से 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया गया है। आगे दिया गया है टर्मिनेशन रिलीज़ फ्रॉम सर्विस में दिया गया मैक्सिमम टाइम जो है पैरा 2 में दिया गया कि मैक्सिमम टाइम आपका 4 साल सर्विस है, लेकिन टाइम आपको इसमें से टर्मिनेट किया जा सकता है और आपकी अपनी रिक्वेस्ट पे इससे आप चाहते हो कि अगर आप अपनी रिक्वेस्ट पे इसमें से निकलना है बिना टाइम पीरियड पूरा किया हो तो ऐसा इसमें परमिटेड नहीं है। लेकिन कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस हो, अथॉरिटी वो साइन कर देती है तो आप सैंक्शन कर देता है तो आप इसमें सर्विस से पहले भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही एक्सेप्शनल केस होगा तो। आगे दिया गया है कंपनसेशन फॉर डेथ। तो इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी X, Y और Z। X में आता है जो जिसकी डेथ हो जाती है और जो एट्रीब्यूटेबल और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, दोनों में से कोई भी ना हो, ना तो एट्रीब्यूटेबल हो ना एग्रेवेटेड हो, मतलब किसी फौज की वजह से उसका कोई डेथ ना हुई हो, उसमें आता है ग्रुप X में आएगा। अगर फौज की वजह से आपकी डेथ नहीं हुई, नेचुरल उससे होगी कि नेचुरल कारण से होगी, तो आप ग्रुप X में होगे। और ग्रुप Y में जो आएगा जो एट्रीब्यूटेबल और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस हो ड्यू टू एक्सीडेंट मिसहैप्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग ट्रेनिंग के दौरान या फिर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है जो मिलिट्री सर्विस के दौरान अंदर होगी, वो आप कैटेगरी Y में जाता है। आ गया था कैटेगरी Z। कैटेगरी Z में आता है कोई भी डेथ आपकी हो जाती है, अगर
अटैक हो जाता है आपके ऊपर, या कोई वायलेंस हो जाता है, या एंटी सोशल एलिमेंट्स दुश्मन ने या कोई हमला कर दिया, या कोई दौरान या कोई भी ऑपरेशन के दौरान अगर आपकी डेथ होती है तो कैटेगरी 22 में दिया गया है। आगे इनको कंपेंसेशन दिया गया है डिसेबिलिटी, अगर कोई बंदा LMC हो जाता है यानी कि लो मेडिकल कैटेगरी हो जाता है, मेडिकल उसको कोई इशू आ जाता है तो उसको परसेंटेज इसके लिए कि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एज फाइनली एक्सेप्टेड। अगर आपकी डिसेबिलिटी हो जाती है और आप डिसेबल हो जाते हैं 20 से 49% तो आपको 50% तक जो डिसेबिलिटी कंपनसेशन परसेंटेज मानी जाएगी। 50 से 75% के बीच अगर आप डिसेबल हो जाते हो तो 75% मानी जाएगी। 76 से 100% के बीच अगर आप डिसेबल हो जाते हो तो आपको 100% डिसेबल कंपनसेशन मिलेगा, उसका 100% जो मिलेगा आपको, ठीक है। आगे एंटाइटलमेंट है डेथ ऑन डिसेबिलिटी, ठीक है। डेथ होने पर या डिसेबिलिटी होने पर जो आपको एंटाइटलमेंट होगा वो है, अगर आप कैटेगरी वाइज एड में आ रहे हो, डेथ इन सर्विस हो जाती है आपकी, तो इंश्योरेंस जो आपको मिलेगा ही मिलेगा वो 48 लाख रुपए का जो था लाइफ इंश्योरेंस कवर, ठीक है। उसके आगे आता है वन टाइम एक्स ग्रेटिया 44 लाख, ठीक है। आगे फुल पे दी जाती है, जो आपके 4 साल बचे हैं जितनी नौकरी बची है उसकी फुल पे दी जाएगी, इंक्लूडिंग सेवानिधि कंपोनेंट। सेवानिधि भी, जो सेवानिधि के बाद टोटल अमाउंट दिया जाता है वो भी दिया जाएगा। आगे बैलेंस एक्यूमुलेटेड ऑन डेट, और जो आपके पैसे कट रहे होंगे उसमें गवर्नमेंट ने जितने आपने कटवाए होंगे उतने गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट के साथ लेके उसमें सेवानिधि के साथ वो भी दे देगी, ठीक है। अगर डेथ हो जाती है आपकी कैटेगरी एक्स में, डेथ मतलब डेथ कैटेगरी एक्स में यानी कि डेथ सर्विस में हुई है लेकिन ड्यूटी के दौरान नहीं हुई है, तो इंश्योरेंस तो मिल जाएगा 48 लाख का, ठीक है। तो बैलेंस जो भी बचा है एक्यूमुलेटेड, जो आपने किया है अपना पैसा कटवाया है उतना, उसके साथ आपको इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। आगे आता है डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल एग्रेवेटेड ड्यू टू सर्विस कंडीशंस। जो मिलिट्री सर्विस के दौरान आपकी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, तो वन टाइम जो पैसा दिया जाता है 44, 25, 15 लाख बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, कितने परसेंट आप डिसेबिलिटी है उसके अनुसार आपको दिया जाएगा, ठीक है। आगे फुल पे दी जाएगी आपको अनरिजनेबल सर्विस नहीं कर पाए डेट ऑफ डिसेबिलिटी के बाद, उसकी आपको सेवानिधि के साथ आपको फुल पेमेंट दी जाएगी। बैलेंस जो और आपने जो कटवाया होगा गवर्नमेंट आपको उसके साथ इंटरेस्ट के साथ उसका दे देगी, ठीक है। बेनिफिट फॉर पर्सनल एग्जिस्टिंग एट 4 ईयर्स ऑफ सर्विस, अगर 4 साल आप पूरी कर लेते हैं तो आपको निम्नलिखित जो हैं फ़ायदे दिए जाएंगे। सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, ठीक है। और आपको एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट पीरियड आपको एक डिटेल्ड स्किल टेस्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें हाईलाइट किया होगा आपका स्किल लेवल और कॉम्पिटेंसी एक्वायर्ड जो आपने किया होगा एंगेजमेंट पीरियड के दौरान, उसमें आप सर्टिफिकेट में आपका उसमें मेंशन किया गया होगा, हाईलाइट किया आपने आपकी स्किल क्या है, उसके परसेंटेज A B या उस तरह से कुछ भी दिया होगा, ठीक है। आगे सर्टिफिकेट के साथ आपको एक 12th का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा कि जो 10th के बाद भर्ती हो जाएंगे तो उनको 12वीं का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा या 12वीं से, और ये 4 साल कंप्लीट होने के बाद ही दिया जाएगा बेस्ड ऑन आपकी स्किल अटेंड, जो अपने स्किल हैं उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। और इसके लिए डिटेल्ड जो इंस्ट्रक्शन है वो बाद में सेपरेटली इशूड हो सकती हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।